सरकार द्वारा जब कोई योजना क्रियान्वित की जाती है तो जनता के हितों को देखते हुए क्रियान्वित की जाती है, लेकिन जब सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिल पाए और जब विकासक भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए तो इससे आप क्या कहेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ की खास पेशकश बोल मुंबई बोल। हम कुछ साल पहले यहां पहुंचे थे। घाटकोपर पश्चिम का इलाका है, जगदूसा नगर के नाम से जाना जाता है, जो गोलीबार रोड पर स्थित है। अमृत नगर एक इलाका कहा जाता है जहां पर यह स्थित है, जगदूसा नगर। यहां साल 2007 में विकासक आया, लोगों से वादे किया, लेकिन अपने वादों की कसौटी पर वो विकासक नहीं उतर पाया। यहाँ के रहने वाले जो लोग थे तिल तिल मरते रहे, लेकिन उनकी सुध लेने वाला ना कोई जनप्रतिनिधि सामने आया और ना ही कोई एनजीओ। आखिरकार उन्होंने अपनी लड़ाई खुद लड़ी। हमने अपने तमाम दर्शकों को इससे पहले भी ये अवगत कराया था कि इन 24 न्यूज़ लगातार मुंबई के उन तमाम इलाकों का जायजा ले रहा है जहां रहने वाली जनता हर 5 साल के दौरान अपने जनप्रतिनिधि को वोट देकर जिताती है, इस आस के साथ कि जब वो जीत के आएगा तो उनकी समस्याओं को दूर करेगा। लेकिन बुनियादी सुविधाएं तो मिलना दूर की बात है, उनका जो अधिकार है उससे भी वो वंचित हैं। हमारे साथ यहाँ पर बड़े पैमाने पर जगदूसा नगर के लोग हैं। सबसे पहले हम लॉरेंस के पास जाएंगे। लॉरेंस एक ऐसा शख्स जिसने इस विकास की राह में अपनी आंख तक गंवा दी, रोया, गिड़गिड़ाया, हर उस सरकारी दहलीज पर दस्तक दी न्याय की आस के लिए। लेकिन अंतत्वागत्वा कहते हैं कि भारतवर्ष में यदि भरोसा किसी पर किया जा सकता है तो वो है न्यायपालिका, और न्यायपालिका के आदेश के बाद आज इन्हें एक बार फिर से जीवन दान मिला है। यदि यूँ कहें तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। लॉरेंस, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जनता जो इस कार्यक्रम को देख रही है वो भी ये जानना चाहती है कि पूरा का पूरा मामला शुरू कब से हुआ था, अटका कब, अटकाने वाले लोग कौन थे, आज की स्थिति क्या है। ये मामला 2005 में ये अपना रीडेवलपमेंट जाने का हमारा नक्की हो गया। उसका बाद सोसाइटी का मीटिंग हो गया, एजीएम हो गया। उसमें मेजॉरिटी मेंबर ने रीडेवलपमेंट के लिए हरी झंडी दे दी। लेकिन जो हमारा जो कमेटी मेंबर लोगों ने जो हमारा जो एजेंडा पास हुआ था मीटिंग का हिसाब से सबको एग्रीमेंट, इंडिविजुअल एग्रीमेंट देने का और प्लान वगैरह देने का बाद घर खाली करने का नक्की किया था। 5 करोड़ बैंक गारंटी रखा हुआ था। लेकिन इसमें क्या हुआ, ये कमेटी वाले ने सबको कुछ भी डॉक्यूमेंट प्रॉपर दिखाया नहीं। इसके अंदर इन लोगों का बिल्डर का साथ कुछ ना तो कुछ साठ-गांठ हो गया, तो इन लोगों ने बिना एग्रीमेंट, इंडिविजुअल एग्रीमेंट करते हुए इन लोगों ने पब्लिक को खाली कराया। आज कम से कम 14 साल का बाद ये मालूम पड़ता है कि 2 माले के ऊपर परमिशन ही नहीं। एक सबसे बड़ी एक हमारी आर है 2 माले की परमिशन जो आप बता रहे हो। मेरे बगल में ये जो इमारत खड़ी है जर्जर अवस्था में, कहीं ये वही इमारत तो नहीं है? वही इमारत है। अपनी टीवी स्क्रीन पर जो नजारा आप देख रहे हैं ये निर्माणाधीन इमारत, और इसके पीछे एक बड़े पैमाने पर लोगों की एक बस्ती भी नजर आ रही है। उस बस्ती के ठीक नीचे, उस पहाड़ी इलाके के ठीक नीचे इस इमारत को खड़ा तो किया गया, लेकिन आज भी ये अधूरा है। इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि आज ये अपने बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। ये शुरू हुआ तो रुका कैसे? ये जब बिल्डिंग का मतलब इन्होंने 2007 और 8 में सभी मेंबर को भाड़ा दे के, रेंट दे के खाली कराया। लेकिन मैं एक ऐसा इंसान था, मेरे को ये प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ डाउट लग रहा था कि इसका पास परमिशन वगैरह नहीं है करके, तो मैंने ट्रांसिट कैंप के लिए अप्लाई किया। लेकिन अपना सोसाइटी कमेटी वाले जो एग्रीमेंट का हिसाब से मुझे नया ट्रांसिट कैंप नहीं दे रहे थे, तो मैंने अप्लाई किया था। मेरा साथ और 14 जन ने अप्लाई किया, प्लस और एक 32 मेंबर और 25 मेंबर भी थे जो नहीं जाना चाहते थे कि उनको भी ये प्रोजेक्ट मंजूर नहीं था। किस योजना में विकास कार्य किया जाना था? ये प्राइवेट रीडेवलपमेंट का था। 33 ये जमीन प्राइवेट है? ये यहाँ पे कुल रहिवासियों की संख्या कितनी है? 216 थी, और हम लोग शेयर होल्डर है यहाँ का। और हमारा पास 40 साल से हमारा यहाँ के इंडिविजुअल एग्रीमेंट वगैरह है, जो ओरिजिनल ओनर से जिससे खरीदा है, घाटकोपर लैंड डेवलपर से खरीदा हो, उसका एग्रीमेंट है। उन्होंने हम लोग को ये प्लॉट बना के दिया है, उसको सीटीएस नंबर दिया है सिटी सर्वे का कायदे के अनुसार। वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट कैसा से हमारा ये सोसाइटी रजिस्टर्ड भी हुआ है। प्लस इसका पूरा IOD-CC जब जो 1974 में जो घर बने थे इधर RCC के, सबसे पहला उसके भी IOD-CC भी है। मतलब इसमें कोई भी प्लॉट में किसी का भी ऑब्जेक्शन नहीं था। इसमें कलेक्टर का कुछ विभाग ने और हमारा जो कमेटी का चेयरपर्सन लोगों ने इसमें ऑब्जेक्शन क्रिएट किया, और इसमें बिल्डर का भी मिलीभगत था। यहाँ कलेक्टर ऑफिस कहाँ है? ये मुलुंड में है। आप कितने बार वहाँ पे गए होंगे? बहुत बार गया मैं, मुलुंड में भी गया, अपना बांद्रा में भी गया। कोई भी
कितना भी लेटर लिखो उसका कोई सुनवाई नहीं होता है। खाली आप डिस्पैच में लेटर डाल सकते हो, उसका आपका कोई सुनवाई नहीं होता है। आपका जो तजुर्बा रहा कलेक्टर कार्यालय से, वो कैसा तजुर्बा रहा? बस कैसा एक्सपीरियंस था? कभी कलेक्टर को मिलना है तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। आप खाली वो डिस्पैच वाले बोलेंगे आप लेटर डाल के जाओ, आप लेटर का वेट करो, फिर आपको लेटर का कुछ अलग ही उत्तर आएगा, कोई आपको सेटिस्फेक्शन उत्तर कभी नहीं आएगा। आपको कोर्ट जाने की नौबत क्यों आई? ये जब ये मैटर जब 2008 में खाली होने के बाद 2010 में अपना बिल्डर ने बिल्डिंग बनाना चालू किया यहाँ पे, ठीक है, तभी उसने उसका पास 2 माले का परमिशन था बीएमसी और एयरपोर्ट अथॉरिटी से, लेकिन उसने डायरेक्ट 8 माला डेवलप किया इसके ऊपर, उसमें 6 माला इलीगल बना दिए, तोड़ दिए? तो हाँ उसको तोड़ दिए। वो जैसे ये इसके ऊपर बीएमसी ने 2010-13 में इसके ऊपर एमआरटीपी का सेक्शन लगाया, सेक्शन लगाने के बाद उसको फ्लोर तोड़ने का डायरेक्शन तो दिया, लेकिन जो भी उसका बाद जो ये हमारा जो जगह एरिया काटने का जो प्लानिंग चालू हो गया 2010 में चालू हो गया, तब तक प्रॉपर्टी एकदम क्लीन एंड नीट था, कोई भी इसमें ऑब्जेक्शन नहीं था। इन लोगों ने जैसा ही 2010 में इसका काम रुक गया है, तो हमारा सोसाइटी का सेक्रेटरी ने बिल्डर का कहने पे ये प्रॉपर्टी का सर्वे करने के लिए उन्होंने ये एप्लीकेशन किया कलेक्टर को, और इसका कोई भी हमारा सोसाइटी में रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ था। ये अपना सेक्रेटरी का साइन है, इन्होंने 2,73,000 उसको कलेक्टर डिपार्टमेंट को पेमेंट किया। अब अकाउंट में चेक करता है तो इसमें कोई चेक का ट्रांजैक्शन नहीं, यानी इन्होंने कैसा ये डीलिंग किया वो कुछ पता नहीं है, सिर्फ पेपर के ऊपर। हाँ नहीं, लेकिन इधर मेरा रिसिप्ट है अपना सोसाइटी का नाम पे, लेकिन इसमें वो एप्लीकेशन में ऐसा लिखा कि हमारा जो प्रॉपर्टी कार्ड में वर्डिंग में चाहिए करके उन्होंने एप्लीकेशन किया, और उसमें ये भी लिखा है अर्जेंट बेस पे आप सर्वे करो, और उन्होंने अर्जेंट बेस पे सर्वे करते टाइम ये जो हमारा जो प्रॉपर्टी हमारा 74 बोला जाता है, 74 बी प्लॉट, वैसे इसका एवरेज जो पार्ट है उसमें 74/1 to 33 प्लॉट्स है, वो भी वही घाटकोपर लैंड डेवलपर के प्रॉपर्टी थे जिन्होंने सबने ऑनरशिप खरीदे थे। तो इन्होंने दूसरा प्रॉपर्टी वालों का भी इन्होंने 2,73,000 में इन्होंने सर्वे कराया। तो क्या दूसरे जो प्लॉट का इन्होंने सर्वे कराया तो वहां पे रहने वाले लोगों के मर्जी से कराया कि अपने मन मुताबिक? उनका अभी मेरे को पता चलता है आरटीआई से मैंने इतने सारे डॉक्यूमेंट निकाले तो उन्होंने किसी ने भी सर्वे नहीं कराया, यानी टेबल पे बैठ के सर्वे कराया करके कंफर्म होता है मेरे पास इसमें जो। फिर मैंने 2010 में इन लोगों को कलेक्टर विभाग को पूछा कि आपने कितना जन को नोटिस दिया है, पोस्ट कास्ट एक्नॉलेजमेंट दे दो, तो उनका देखो 22 जन का दिखता है, लेकिन उसमें कोई भी प्रॉपर ये पोस्ट का एक्नॉलेजमेंट वगैरह नहीं है। फिर खाली अपने मन से लिख के दे दिया आपको? और इन्होंने रिपोर्ट बनाया। अभी हमारा चेयरमैन सेक्रेटरी और जो एक्टिव कमेटी मेंबर है इनका जब 2010 में सर्वे हुआ किसी का भी एक रिपोर्ट निकलता है, आप अगर हॉस्पिटल में भी जाओगे या एमआरआई करो तो आपका रिपोर्ट निकलता है, अगर आप रिपोर्ट नहीं लेते हो तो हॉस्पिटल वाला आपका एड्रेस पे रिपोर्ट भेजता है। यानी उसने वो टाइम पे इन लोगों ने कलेक्टर का कुछ ऑफिसर ने करप्ट ऑफिसर ने इन मिलके हमारा जो सभी टोटल एंटायर प्लॉट में जगह का एरिया पर किया, यानी कम एरिया दिखा दिया, और उसका रिपोर्ट इनको भेजा सोसाइटी वाले, लेकिन सोसाइटी वाले ने कभी इधर का जनता को हमारा 216 मेंबर को मीटिंग में नहीं बताया कि हमारा एरिया कम हो गया, और ये 2016 तक ये बात छुपा के रखा। उसका बाद ये बिल्डर पिक्चर में आया, बिल्डर ने बोला कि अभी मैं तुम्हारा डेवलपमेंट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हारा ये एरिया 2500 स्क्वायर मीटर कम हो चुका है। मैं शॉक हो गया, ऐसा कैसा हो सकता है, जब उसको पूरा परमिशन पहला मिला है, आईओडी मिला है, सीसी मिला है, और एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने 2014 में इसको हरी झंडी दे दी, मतलब कोई भी इसमें ऑब्जेक्शन आ ही नहीं सकता है। तो मैं इसमें काम पे लगने लगा वापस, तो जैसा जैसा बोलते हैं ना खड्डा खोदते टाइम मिल जाता है सोना, तो मैंने वो खोदा तो मेरे को पता चला ये सर्वे पूरा बोगस है। फिर मैं इसका पीछे लगा, फिर इसका बाद बिल्डर का खिलाफ सोसाइटी और पब्लिक ने मेजोरिटी में हाईकोर्ट में एक रीट फाइल कर दिया 503 केस नंबर करके, तो उसमें बिल्डर का खिलाफ सूट फाइल किया गया कि ये पब्लिक को रेंट नहीं दे रहे, क्योंकि अभी इधर कम से कम 80 पब्लिक मर चुके, 5 साल से पब्लिक को रेंट नहीं मिल रहा है, बहुत मिडिल क्लास की फैमिली है। तो जैसा जैसा हाईकोर्ट में जाने के बाद 2016 में जो हाईकोर्ट का जो न्यायाधीश ने उनका मैटर में ये नहीं था कलेक्टर का विभाग, तो उन्होंने शायद बिल्डर को पूछा तो तुम डेवलप क्यों नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि एरिया में प्रॉब्लम है इसके लिए मैं डेवलप नहीं कर रहा हूँ। तो जज ने कलेक्टर को 2016 में कोर्ट में बुलाया एक मिडल मैन बन के उन हेल्प करने के लिए। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे, सिटी सर्वे प्लान, रूल कार्ड, ये जो भी कलेक्टर भले ओरिजिनल उसका पर रहता है, उसका सर्टिफाइड कॉपी तो सोसाइटी का पास रहता है ना, लेकिन हमारा सोसाइटी का एडवोकेट लोग और ये सोसाइटी का चेयरपर्सन लोगों ने जब कलेक्टर को कोर्ट में बुलाया तभी इन लोगों ने वो बताया नहीं, प्रोड्यूस नहीं किया। हम एज ए मेंबर हम तो कर नहीं सकते थे, बीच में बात नहीं कर सकते थे। तो कलेक्टर आसानी से बोल के गया कि इनका 2010 में
फाइल चोरी हो गया करके बताया। बहुत संगीन आरोप लगा रहे हो आप कलेक्टर पर। यस यस यस, इट्स ए करेक्ट, इट्स ए, ये प्रूफ है मेरे पास। वो तो लगा है, तो जब भी 2000 कोई भी फाइल चोरी होता है उसके कंप्लेंट होता है, ऑफिशियली पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट होता है। तो इन लोगों ने 2010 में कोई कंप्लेंट ही फाइल नहीं किया, फाइल चोरी हुआ। जज को तो मिसगाइड किया इसमें, तो जज बोला ठीक है आप इसका अपील फाइल कर दो, यानी कलेक्टर का, कोकण कमिश्नर का पास, कि ये मैटर कलेक्टर का है करके। तो उसका बाद कोकण कमिश्नर का पास गया। जैसा जैसा मैं कड्डा को इसमें इंक्वायरी करते गया, मुझे नसीब से, आपको देखो ये दिखा रहा हूँ यहाँ पे 1975 का ओरिजिनल सिटी सर्वे प्लान, ये मुझे वहाँ डिपार्टमेंट से मिला। उन लोग मुझे देने के लिए तैयार नहीं थे, उसको मुझे सर्टिफाइड किया। आप देख सकते हो इसमें वाइट इंकनर वगैरह लगा। पहला मुझे मेरा पैसा सब उन्होंने कलेक्ट कर लिया ऑफिशियली। उसका बाद ये प्लान बोलेंगे नहीं देंगे, क्योंकि इसका अंदर हमारा सोसाइटी प्लस 1 to 33 सोसाइटी का सबका एरिया इसका अंदर लिखा हुआ, आपको इधर दिख रहा है, एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, यानी किसी का भी डिमार्केशन नहीं था। ये वेल सेटल बनाया हुआ प्लान का डिमार्केशन था, यानी सबका जगह कम करने का। बनाया हुआ मतलब क्या, क्या ये ऑर्गेनाइज क्राइम था क्या? क्राइम है नहीं, इसमें यही मालूम पड़ता है कि जगह किसी का भी फाइल चोरी हो गई, मतलब एक स्टाइल बनने वाला था। अभी ये मीडिया में मेरा इंटरव्यू देने का यही उद्देश्य है, यानी कलेक्टर का कुछ ऑफिसर, मैं सभी को आरोप नहीं लगाता हूँ, कुछ ऑफिसर आगे भी कुछ सोसाइटियों का ऐसा बोल सकते हैं कि आपका प्लान नहीं मिल रहा है, फाइल गुम हो गया, और कोई FIR लॉन्च नहीं करेंगे, कोई कंप्लेंट लॉन्च करेंगे। अगर वो मेंबर नहीं लड़ता है तो उसका जगह अड़प जाएगा। इस कार्यक्रम को देखने वाले उन तमाम दर्शकों को हम संक्षेप में ये बताना चाहते हैं कि एक इंसान क्या नहीं कर सकता। एक कहावत है, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। धन्य हो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का, जिसके अंतर्गत इस व्यक्ति ने, जिसने अपनी एक आंख गवा दी इस न्याय के इंतजार में, जो टास्क इन्होंने लिया वो काबिले तारीफ है, और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। वैसे ही हम उन तमाम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आपके अधिकार क्या है, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके पास आ सकता है और आपको बरगला सकता है और दे सकता है ठगी की वारदात को अंजाम। न्यायपालिका की दहलीज पर ये तब पहुँचे जब सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इन्होंने उन तमाम सामग्रियों को इकट्ठा कराया जो पारदर्शिता के प्रतीक थे, और ये बताने के लिए काफ़ी थे कि यहाँ जो कुछ भी चल रहा है वो सही नहीं है। वक्त तो चला है हमारे इस खास पेशकश में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी तमाम सिलसिला जारी है, कहीं मत जाइए, हम जल्द लौटते हैं। आप देखते रहे इन 24 न्यूज़। अगर आप बीमार हैं और उम्मीद खोते जा रहे हैं तो जुड़िए नवजीवन से। बताना चाहता हूँ कि आप ये दवा लीजिए, इससे आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज़ हैं, बीमारी है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जैसा मुझे फ़र्क पड़ा है। आरटी डोज में पूरा हमारा पेशेंट पूरा नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है। All the parents who have special kids all over the world to try out scientist Munir Khan's medicine. बॉडी रिवाइवल इट वर्क लाइक एन अमृत के जैसा काम किया है मेरे मॉम के लिए उन्होंने। In just one bottle I got cured and he is really a savior. पहला डोज मैंने लिया बॉडी रिवाइवल का और मेरे को पहले दिन से बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। I've tried the medicine for 3 days and the proof is in the pudding, it's working. ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि घाटकोपर पश्चिम के इस जगदूशा नगर में हम खड़े हैं, जहां साल 2007 में डेवलपमेंट की एक प्रक्रिया शुरू हुई और यहां की सोसाइटी ने तमाम मेंबरान को अपने कॉन्फिडेंस में लिया और उसके बाद विकास की राह शुरू हुई। लेकिन विकास की राह ऐसी, बीरबल की खिचड़ी ऐसी कि आज तक वो पक नहीं पाई और आखिरकार कोर्ट का दरवाजा इन्हें खटखटाना पड़ा, जगदूशा नगर के रहवासियों को। और हमारे साथ लगातार बने हुए हैं लॉरेंस, जिन्होंने इस लड़ाई को बड़ी ईमानदारी और बड़े निष्ठा के साथ लड़ी है और यही कारण है कि आज वो अपने निष्कर्ष तक पहुंचे हैं। इन्हें कोर्ट से ऑर्डर मिला है कि आप अपनी जगह सही हैं। एक बात जानना चाहेंगे,
जो डेवलपर यहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए आया था वो टर्मिनेट कब हुआ? ये अभी 2018 में उसको 2017 में उसको सभी मेंबर लोगों ने डिसीजन लिया कि बिल्डर के पास परमिशन नहीं, इलीगल बिल्डिंग बनाया तो अभी इसको रखने का मतलब नहीं और बैंक गारंटी भी नहीं है और किसी को भाड़ा नहीं मिल रहा है। तब मेजोरिटी मेंबर लोगों ने डिसीजन ले लिया। सोसाइटी का चेयरपर्सन लोग बोल रहे थे नहीं अभी वो करेगा, डिले होगा, ऐसा सब बोल रहे थे, लेकिन सबने मेजोरिटी से में उसको पास कर दिया कि इसको अभी टर्मिनेट करना है। अभी उसका जो प्रक्रिया है हाई कोर्ट में जो अपना आर्बिट्रेशन चल रहा है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं मामला आर्बिट्रेशन में है, वहाँ से अभी फैसला आना बाकी है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि शुरुआती दौर में क्या आपको इसका अंदाज़ा था कि आपको इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है? नहीं, मुझे अंदाज़ा था क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो बिना परमिशन का जो घर खाली करा रहे थे तो मुझे मालूम ही चल रहा था। हम लोग रेती का ऊपर घर बांधने चले करके, ये मुझे पता चल रहा था। आपने थोड़े समय पहले कलेक्टर के ऊपर एक संगीन आरोप लगाया था कि कलेक्टर कार्यालय में कुछ तथाकथित लोग हैं जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं और 2010 का पीरियड में ये सब जो भी जगह कम करने का ये मैटर चला। उसका बाद जब ये मैटर 2016 में जब कलेक्टर ने कोर्ट को बोला कि इनका फाइल चोरी हो गया तो कलेक्टर ने जज को रिक्वेस्ट किया कि फिर भी मेरा बात थोड़े बहुत जो डॉक्यूमेंट है उसका आधार पे मैं आपको रिपोर्ट बना के देता हूँ, सिंपैथी। हाँ, सिंपैथी। तो जज ने बोला कि इट्स ओके, तो उन्होंने टाइम मांगा 60 दिन का। फिर उसने ये पूरा हमारा सोसाइटी और बाकी सोसाइटी का सभी का सर्वे किया और जब सर्वे करते मैंने उन ऑफिसर लोगों का ये बिल्डिंग वगैरह दिखाया, यहाँ पे सीसी मिलाई है, बिल्डिंग कटा है, इधर आप ग्राउंड कैसा दिखा सकते हो उसका भी मेरा पास प्लान्स है। तो उन्होंने ऐसा कैसा भी करके उनको जो एरिया कम करना था वही सबसे करके 2016 में जज को ये रिपोर्ट सबमिट कर दिया। उसका बाद ये मैटर वैसे ही पेंडिंग रह गया था। वो केस को ये सोसाइटी वाले कुछ चला नहीं रहे थे, डेट पे बराबर उन लोग बोर्ड में नहीं ले रहे थे रिक्वेस्ट करके। फाइनली बोलते ना गॉड ऊपर से आ गया। मैं बोलूँ ये 2018 में वही न्यायाधीश का पास वापस मैटर आ गया जब मेरे को ये मिले हुए जो डॉक्यूमेंट, फाइल चोरी नहीं हुआ है, कोई एफआईआर नहीं हुआ है, ये डॉक्यूमेंट कोई सर्वे में डिफरेंट, क्योंकि 2016 में जो सर्वे किया हुआ रिपोर्ट डिफरेंट था और 2010 का रिपोर्ट डिफरेंट था, यानी टैली नहीं हो रहा था। मुझे और कंफर्म हो गया कि इसमें अभी लड़ने का जैसा मैटर है। तो ये पूरा एविडेंस लेके मैंने अपना सोसाइटी का जो नया एडवोकेट और काउंसिल रखे थे उनको प्रेजेंट किया कि आप जज को बता दो एटलीस्ट कि फाइल उन्होंने झूठा बोला है 2016 में कि फाइल चोरी हो गया करके जज को। तो इन लोग बोलते थे नहीं ये जज को पावर नहीं इसमें। देखो हाईकोर्ट का जज होता है वो पावर कभी भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पावर नहीं। इन लोग मेरे को मिसगाइड कर रहे थे। फिर भी फाइनली सोसाइटी का सब पब्लिक ने बोला लॉरेंस का डॉक्यूमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। तो इन्होंने प्रेजेंट मेरे से पूरा डॉक्यूमेंट ले लिए, पूरा बोला कि अच्छा मैटर है, लेकिन इन लोग कोर्ट में सबमिट नहीं कर रहे थे। ये सबसे बड़ी मेरे को दिल में मेरे को फट नहीं रहा था। लेकिन फाइनली क्या करूं, वहाँ पे वो केस आर्बिट्रेशन को जा रहा था, लास्ट का डे था उस दिन, हमारा वो मैटर डिसमिस हो रहा था और आर्बिट्रेशन को जा रहा था। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप एक बार जज को बता तो सही कि कलेक्टर ने 2016 में आपको झूठ बोला और ये फाइल मिला हुआ है, तो नहीं कर रहे थे। फिर फाइनली मैंने 3 बार हाथ उठाया तो इन लोगों ने मेरे को चुप कराने की कोशिश किया, लेकिन फाइनली मैं जज का सामने जाके विटनेस बॉक्स में रो के बताया कि बिलॉर्ड ये पूरा फाइल सब कोई चोरी नहीं हुआ था, आपको 2016 में इन्होंने मिसगाइड किया और मेरा ये एक आग जा चुकी है, मेरा दूसरा आग का भी जन बहुत डल होते जा रहा है, आप मुझे जस्टिस दे दो और 216 का पब्लिक को जस्टिस दे दो। तो न्यायाधीश हरकत में आया, इमीडिएट एडवोकेट जनरल को कोर्ट रूम में बुलाया। कोर्ट रूम में बुलाने के बाद उनको बताया कि इसको जो भी डॉक्यूमेंट मिला सब बराबर है, इसमें क्या चल रहा है। तो एडवोकेट जनरल ने थोड़ा सोचा, फिर बोला कि मुझे 15 दिन का टाइम दे दो, मैं देख लेता हूँ। जज को बताया, जज को मैंने फिर 1 बाय 1 पूरा एक्सप्लेन करने को चालू किया। जहाँ पे बिल्डिंग बना है सर, यहाँ पे एक डिमार्केशन ने जगह दिखाया, जहाँ पे मेरा ट्रांसिट क्या मैं वो कोर्ट से बना हुआ है, कैसा डिमार्केशन बन सकते हो। जज को इसमें डाउट लगा, कुछ तो आई इसके अंदर। जज ने बोला इट्स ए स्कैम, जज ने अनाउंस कर दिया और सबको बुलाया। उसके बाद बीएमसी को बुलाया, बिल्डिंग फैक्ट्री वाले को बुलाया, बिल्डिंग प्रपोजल वाले को बुलाया, पुलिस को बुलाया, डीसीपी को बुलाया, एसीपी को बुलाया, सबको बुलाया कोर्ट। यस, कहने का तात्पर्य यह है कि आखिरकार न्यायपालिका पर जिसे भरोसा था उस भरोसा की कसौटी पर इन्हें वो निर्णय मिल ही गया। माननीय न्यायाधीश ने इनकी बातों पर गौर किया और ना सिर्फ गौर किया, उन्होंने माना कि यस इट्स ए स्कैम। ये हम नहीं कह रहे, ये उन तमाम दस्तावेज कह रहे हैं जो इस व्यक्ति के हाथों में है, और इसकी आंखों से बहता हुआ आंसू तमाम लोगों के लिए एक मिसाल हो सकती है, एक सीख हो सकती है, एक सबक हो सकता है। यदि आपके इलाके में भी इस तरह का विकास कार्य चल रहा है, यदि आपके साथ भी कोई इंफॉर्मेशन हाइड की जा रही है, तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप आरटीआई के तहत
न्यायपालिका के तहत, मीडिया के तहत अपने उन तमाम अधिकारों को सार्वजनिक कर सकते हैं। और जो लोग हमारे सामने खड़े, आपका नाम जानना चाहेंगे? बाबू साहब पाईगुड़े। पाईगुड़े साहब, कितने सालों से रहते हैं आप यहाँ पे? आज अभी मेरे को इधर 20 साल हुआ। ये जो कुछ भी लड़ाई चल रही थी, आपके लोगों के मन में चल क्या रहा था? इधर तो हम सबका सपना इच्छा था कि सबको अच्छा घर मिले, तो वो सब पूरा सपना खराब किया था, इसलिए इसने कुछ करा के वो सपना भी जोड़ेगा ऐसा लोग को लग रहा है। लेकिन अभी तक हम लोग ऐसे गंदे इसमें रहता है, कचरा बिचरा जिधर गटर फुटा है, किसी के घर में पानी आ रहा है, किसी को इतना तकलीफ है, तो भी कुछ ना कुछ करके रोक रहता है इधर। फिर बाहर गया वो लोग का भी हालत खराब है, वापस वो लोग अंदर आए हैं, उनका भी भाड़ा नहीं है। आज 5 साल हुआ भाड़ा नहीं, वो लोग को भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं, तो बेचारे अंदर आके पत्थर का घर बना के इधर रहता है। सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब कहते हैं कि विकासक कोई भी हो, यदि वो विकास कार्य के संदर्भ में किसी इलाके में जाता है विकास कार्य करने के लिए और किसी के मकानों को तोड़ता है, तो उसकी प्राथमिकता बनती है कि वहां के टेनेंट्स को वो रेंट देगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। मुख्यमंत्री गंभीर हैं, प्रशासनिक महकमे में बैठे उच्चाधिकारी भी गंभीर हैं, लेकिन उनके मातहत चल क्या रहा है? भ्रष्टाचार का दीमक इतने अंदर तक जा घुसा है कि जिसे निकालना वक्त की जरूरत है। देश के प्रधानमंत्री ने एक स्वच्छ वातावरण बनाने की पहल की है और तमाम लोग इसमें जुटते चले जा रहे हैं। यदि आपके पास इस तरह की कोई भी समस्या हो तो आप उसका निदान पा सकते हैं। आपका नाम क्या है? प्रभाकर। कितने साल से रहते हैं आप? शुरू से। परिवार में कितने लोग रहते हैं? 6। जब शुरुआती दौर में यहाँ विकास कार्य करने के लिए आया तब तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सही है। लेकिन आगे चल के जब गाड़ी फंस गई तब कैसा महसूस किया आपने? तो अपना सब उजाड़ गया, यानी हम रास्ते पे आ गया। यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो विकास के इंतजार में अपनी किडनी उनकी खराब हो गई, किसी की आंखें चली गई, अस्वस्थ हो गया इंसान। विकास का पैमाना कैसा होना चाहिए? बड़े संक्षेप में और बड़े साधारण तरीके से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि विकास का जो रोड मैप होता है, विकास कम समय में पूरा होना चाहिए कि विकास लंबे समय में पूरा होना चाहिए? कम समय में विकास होना चाहिए, वो भी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। यस। आपका नाम क्या है? रमाकांत बने। रमाकांत बने साहब, कितने साल से रहते हैं यहाँ? कम से कम 40 साल हो गए यहाँ। यहाँ आपके साथ परिवार में कितने लोग हैं? 6-7 लोग हैं। एक बात बताइए, जो एक्सपीरियंस अभी आपको लगा आपके इलाके का जो विकास कार्य हुआ, अभी तो गधे ने पूरा खेत भी नहीं खाया था और समय रहते आपको न्याय मिल गया, लेकिन आपकी तरह ऐसे और भी इलाकों में कई विकास कार्य चल रहा है। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को तो मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि तुमको अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है और हर 2 साल 3 साल में आपका जो प्रॉपर्टी कार्ड है या जो भी मैप है वो सब आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये कलेक्टर और ये जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो कभी आपका ज़मीन खा जाएंगे, कभी आपको पता ही नहीं चलेगा। और सिस्टम जो है उसमें आज भी कमियां हैं और सिस्टम आप सिस्टम के आगे नहीं जा सकते। बिल्कुल, व्यवस्था के ऊपर कोई नहीं होता, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब उस व्यवस्था के अंदर ही वो दीमक घुसा हो तो व्यवस्था किस बात की? जी हाँ, उसका बाद ये डॉक्यूमेंट सब दिखाने के बाद एडवोकेट जनरल ने एक प्रॉमिस किया जज को कि मैं इसके ऊपर ये इनको जो भी मिला हुआ फाइल सब बराबर है, मैं एक इसके ऊपर नया फाइल क्रिएट करूंगा। लेकिन एडवोकेट जनरल ने फिर वापस कोर्ट को 1 हफ्ते का बाद एक और प्लान दिखाया 1964 का, जो जिसमें कुछ भी नहीं दिख रहा था, इसका अंदर है कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर जज कंफ्यूज हो गया, ऐसा कैसा हो सकता है। लेकिन मैंने एक 48 आवर का RTI फाइल किया मुलुंड में कि जो कोर्ट को दिखाया हुआ 1964 का प्लान मुझे कॉपी दे दो, तो उन लोग वो प्लान को बना नहीं पाए क्योंकि उधर उनका गाड़ी अटक गई मेरा हिसाब से। क्योंकि वो अगर वो समझो 48 का 1964 का अगर मैं प्लान का 48 आवर में नहीं निकाला होता तो ये नहीं होता, तो हमारा जगह फिर वापस लपड़े में आ जाता था। तो उसमें उन लोग प्रूव नहीं कर पाए, 48 आवर में मुझे आंसर नहीं दे पाए। उसका बाद हाँ, ये इसमें आप देख सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं देखते। ये 1964 का प्लान दिखा, ये 1964 का प्लान जो कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह अपने कैमरे के लेंस में इसे जूम करके दर्शकों को दिखाने का प्रयास करें। ये जो घाट के ऊपर 25 यहाँ तक तो दिख रहा है, लेकिन इसके बाद
कौन सा प्लॉट कहाँ का है इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और यही चीज कोर्ट के सामने पेश की गई, जिस पर माननीय न्यायाधीश जो है वो बरस पड़े। उसका बाद उन लोग मेरा हिसाब से ये कुछ भी कर नहीं पाए। फिर वो एडवोकेट जनरल ने इमीडिएट ऑन द स्पॉट अर्जेंट बेस पे मेरे पास डॉक्यूमेंट से उन्होंने कलेक्टर डिपार्टमेंट सबको नोटिस निकाला कि कोर्ट में जो मैटर चल रहा है इसमें अर्जेंट बेस पे आप इन लोग का ये सब एरिया का कर लो। इसका ऊपर एक और स्कैम सामने आया। जब कोर्ट सामने नोटिस दे दिया, हमारा सोसाइटी और प्लस सभी 33 सोसाइटी को नोटिस दिया, कोर्ट में मैटर चल रहा है और आप लोग का 1975 का रिकॉर्ड बनाना जरूरी है, आपका पास कुछ भी रहेगा तो आप सबमिट करो। अभी इसमें कोई पैसा देने का जरूरत नहीं देनी। तहसीलदार ने जो नोटिस दिया होता एकदम अच्छा नोटिस था, उनका अच्छा काम था अभी का जो तहसीलदार का। तो वो हमारा चेयरमैन और सेक्रेटरी ने ये नोटिस को छुपा के रखा दोनों को। एक अक्टूबर में आया और एक अभी मतलब घर का भेदी लंका ढाए। हाँ, और ये छुपा के रख के इधर एक मीटिंग लिया गया। मेजोरिटी मेंबर को बताया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कुछ वो पैसा देना पड़ेगा ये ऑर्डर अपना फेवर में आने के लिए। मैं शॉक हो गया, क्यों कोर्ट ने जब बोला है तो उन लोग करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा ज़रूर। उसका बाद ये मेंबर को कुछ पता नहीं था। इन लोगों ने सोसाइटी का चेयरमैन सेक्रेटरी ने वगैरह बताया कि हमको 65 लाख रुपए अंडर टेबल देना पड़ेगा किसी को। अंडर टेबल देना पड़ेगा? हाँ, किधर रेवेन्यू प्रोफेशनल का थ्रू किसी को देना पड़ेगा ये ऑर्डर अपना फेवर में आने के लिए। तो मैं ऐसा किसी बात का कहीं पे उल्लेख है? हमारे पास रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन को कॉपी सोसाइटी के रेजोल्यूशन। हाँ, तो पब्लिक मजबूर थी, उन्होंने मंजूर तो कर दिया, लेकिन फिर मैं वो पैसे का खिलाफ के लिए लड़ने लगा। मैं वैसे ही जैसे जाते जाते मैंने वो जो मीटिंग लिया गया, मैंने रजिस्टर को कंप्लेंट लिया, क्योंकि 65 लाख के लिए पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, 3 टेंडर मंगाना पड़ते हैं। ये कुछ भी उनका पास डॉक्यूमेंट नहीं था। मैंने मांगा डॉक्यूमेंट कि आप जो मीटिंग ले रहे हो उसका लीगल है तो मुझे डॉक्यूमेंट बताओ, तो इन लोग दे नहीं रहे थे, रजिस्टर भी नहीं दे रहा था। उसका बाद ये रजिस्टर के पास कई बार मैं गया, तो आज ये 27 जनवरी 2019 को मीटिंग लिया गया था। आप मानेंगे सोसाइटी का कैसा उल्लंघन कर रहे हैं कमेटी वाले, आज तक उसका मिनट्स का कॉपी नहीं बांटा है। आप सोचो कि कितना इलीगल मीटिंग लिया गया। यानी कुल मिला के जो करप्शन है वो एक्सपोज हो चुका है, और इसमें कुछ अपने तो कुछ बेगाने। जब कोई सही काम शुरू होता है तो वो पूरा इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि उस सही को ही बिगाड़ने वाले कुछ अपने होते हैं। आपके हाथ में ये जो सोसाइटी की आप बात कर रहे हैं, मिनट की बात कर रहे हैं, तमाम चीज़ें जो हुई आपके साथ, फाइनली जो ऑर्डर आया उस ऑर्डर में जज ने क्या लिखा? हाँ, ये मैटर होने के बाद इसका मैंने कंप्लेंट भी मारा एंटी करप्शन में, बाकी पीएमओ ऑफिस में मारा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को सबको मारा। पीएमओ ऑफिस से 3 डायरेक्शन है मंत्रालय को कि ये मैटर में इनका कंप्लेंट में एक्शन करो, तो अंडर प्रोसेसिंग में। और एंटी करप्शन में भी 2 लेटर भेजे, एक रजिस्टर को भी भेजा, एंटी करप्शन को भी भेजा। ये एजेंडा था हमारा 65 लाख रुपये देने का। Notice is hereby given to all member of Jagdusa Nagar Avdhut Cooperative Housing Society Limited that the special general meeting of the society will be held on Sunday 27th January 2019 at society ground. कुल मिला के इसमें 65 लाख का जो the professional fees for the same would cost up 65 lakhs and will require a special general body to review and approve, provide alternative solution for a way ahead. आप मुझे एक बात बताइए, ये जो 65 लाख रुपया लिखा गया मिनट में, और किसी मेंबरान ने वहाँ पे विरोध नहीं किया? विरोध किया, लेकिन इन लोग ये सोसाइटी वाले क्या रहते हैं, जिसका विरोध रहता है ना वो मिनट्स में नहीं लिखते सबसे पहला। और सबसे पहला ये जो मीटिंग का मिनट्स ही नहीं बना अभी तक। आप सोचो, यानी रजिस्टर भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। समय की काफ़ी कमी है, मैं आपसे बहुत संक्षेप में एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि कोर्ट का जो ऑर्डर आया उस ऑर्डर में जज साहब ने क्या लिखा? अब जो ये जो मंत्रालय में जो रेवेन्यू में जो चल रहा था मैटर, उसमें फाइनली ये लिखा गया कि जो आप लोग जो तहसीलदार ने ये स्टेटमेंट दिया, इन लोगों का जो 1975 का जो रिकॉर्ड जो हमारा जो था आरटीआई से मिला था, उसको उन्होंने क्लियरली माना कि ये सब बराबर था, हम लोग का डिपार्टमेंट से शायद गलती हुआ, यहाँ पे लिखा है। यानी अभी का कलेक्टर और अभी का तहसीलदार का गलती नहीं है, ये 2010 और 2016 में जो भी जिन्होंने किया उसका है। प्लस कलेक्टर ने स्टेटमेंट दिया, हाई कोर्ट का डायरेक्शन का हिसाब से हम लोग तुम्हारा एरिया क्लियर कर रहे हैं, यानी इसमें किसी को भी पैसा देने का जरूरत नहीं है। ये हमारा कमेटी वाले ने पब्लिक को मिसगाइड किया है। तो फाइनली आप खुश हुए? हाँ, मैं फाइनली खुश हूँ। अभी मेरा इसमें भी ये भी चल रहा है, और जितना भी मैंने जो एविडेंस बताए, जो नोटिस ये सब, ये जो अभी का रेवेन्यू चीफ ऑफिसर ने भी माना इसमें गलतियां हुआ है, और इन्होंने जो एरिया काटा था टोटल 5000 स्क्वायर मीटर जगह, उसका 3 नए रूल कार्ड बनाए थे, उसका नामो निशान नहीं, कौन ऑनर ने, उसका भी मैंने आरटीआई डाला था, और उसका भी अभी हियरिंग मेरा। सारी चीजें आपके पास है,
संक्षेप में एक चीज़ बता दीजिए, ऐसा ही डेवलपमेंट अगर कहीं और चल रहा है तो वहाँ के लोगों को किस प्रकार का आप गाइड करेंगे? यहाँ पे अगर कोई भी डेवलप करना है तो सबसे पहला सोसाइटी का कमिटी के ऊपर 100% भरोसा नहीं रखना चाहिए। इनको सबसे पहला बीएमसी में जाना चाहिए, एविएशन में जाना चाहिए, कितना परमिशन मिलता है पहला देखना चाहिए, और अपना रिकॉर्ड सब बराबर है क्या कलेक्टर ऑफिस में या जो भी रिलेटेड वहाँ पे आरटीआई डाल के सब करना चाहिए। और जब तक इंडिविजुअल एग्रीमेंट नहीं होता है, नहीं तो अभी जो रेरा कानून जो गवर्नमेंट ने लाया वो रेरा का दायरे में जो बिल्डर को चुनना चाहिए और डेवलप करना चाहिए। और सबसे पहला ये कलेक्टर वाला जो मैटर में मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मैंने तो इतना स्ट्रगल करने के बाद जो इतना मेरे को जस्टिस मिला फाइनली, ठीक है, लेकिन दूसरे लोगों को ये मैटर में बहुत अलर्ट रहना चाहिए। कमेटी वाले का ऊपर 100% भरोसा नहीं रहना चाहिए। अभी कोर्ट का थ्रू हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लियर हो रहा था, तो 4 साल पहले हम आए थे यहाँ पे, तब की स्थिति आपकी अलग लग रही थी। आज 4 साल के बाद आपके चेहरे पे मुस्कान दिखा। 100% है, क्योंकि मैं न्यायाधीश पे और पूरा हाईकोर्ट पे भरोसा रखा था मेरे, इसके लिए मुझे जस्टिस मिला फाइनली। और अभी जो बचे हुए जो सोसाइटी का उधर भी कुछ एजेंट लोग अभी भी पैसा कलेक्ट करने का चल रहा है कि तुम्हारा हम लोग एरिया क्लियर करके देंगे, क्योंकि उनको अभी नोटिस निकला हुआ है, उनका भी सबका प्रॉपर्टी कार्ड जूना 1975 का मेरा पास रिकॉर्ड है। उन लोग आके, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ किसी को भी पैसा देने का ज़रूरत नहीं, आप ये जो कलेक्टर ने जो नोटिस दिया है आपको कि 1975 का डॉक्यूमेंट जमा करो कोर्ट का हिसाब से, तो हम लोग नया फाइल बना, वो आप लोग खुद अपना लेटरेट पे फाइल करना चाहिए, आपका सबका एरिया क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एजेंट लोग अभी भी इसमें कुछ आनातानी कर रहे। बिल्कुल, तो कुल मिला के लॉरेंस ने एक एक चीज़ें हमारे सामने रखी है जो सभी के लिए एक लेसन कहा जा सकता है। और हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को देखने वाले तमाम दर्शक आपके इलाके में भी यदि इस तरह का विकास कार्य चल रहा है जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो आप उठिए और जानकारी इकट्ठा कीजिए, क्योंकि एक बार वक्त निकल गया तो लकीर पीटने के अलावा आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। आज के इस सफ़र में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।